आपसे अनुरोध है, नंबर लगातार मैं वीडियो के स्क्रीन पे चला रहा हूं, आपसे जो भी सहयोग बन पड़ता है, जिस भी तरह से आप सहयोग इस बिटिया का कर सकते हैं, तो सहयोग के लिए एक कदम आगे बढ़ाइएगा, जिससे कि इस बेटी के सपनों को साकार करने में हम एक छोटी सी पहल, छोटी सी शुरुआत जो है वो कर सके। नमस्कार, स्वागत आपका के हरियाणा पे। मैं हूं आपके साथ रमेश जाखड़ और इस वक्त मैं मौजूद हूं गवर्नमेंट नेशनल गर्ल्स पीजी कॉलेज में। और यहां पे आने का कारण, इससे पहले मैंने आपको एक वीडियो दिखाया था कि 2 साल पहले एक बच्ची शर्मिला गोदारा जो कि +2 में डिस्ट्रिक्ट टॉप करती है और उसके बाद 4 सेमेस्टर का रिजल्ट आता है, तो 4 सेमेस्टर के रिजल्ट में जो वो यूनिवर्सिटी टॉप करती है। तो ऐसे में यूनिवर्सिटी टॉप करने के बाद उसके घर के हालात क्या कुछ हैं, किस परिस्थितियों में पढ़ाई करके जो वो उसने यहाँ तक का सफ़र जो वो तय किया है, वो तमाम तस्वीरें मैंने आपको दिखाई थी। और उसके साथ साथ मैं आपको दिखा भी रहा हूँ कि शर्मिला गोदारा जो है वो एक बहुत ही छोटे से किसान की बेटी हैं, जो कि लगातार अपने पिता के अरमानों को जो है वो लगातार पंख देती हुई दिखाई दे रही हैं। तो इसी कड़ी में आज जब कॉलेज में पहुंचा तो कॉलेज स्टाफ के द्वारा जो है वो शर्मिला गोदारा को यहाँ पे जो है वो सम्मान दिया गया, सम्मानित किया गया। चलिए, अभी जो है वो तमाम स्टाफ के मेंबर्स जो हैं, जो शर्मिला गोदारा को अलग अलग सब्जेक्ट पढ़ाते हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे, लेकिन शर्मिला से एक बार थोड़ा बातचीत करते हैं। शर्मिला, आज मैम ने आपको एक गिफ्ट किया है, पेन गिफ्ट किया है, क्या कुछ कहना चाहेंगे उसको लेकर के? नमस्ते सर। जो मैम ने मुझे अपनी अचीवमेंट के लिए पेन गिफ्ट किया है, मुझे वो देते हैं तो मुझे उससे ज़्यादा प्रेरणा मिलती है कि नेक्स्ट टाइम मुझे ज़्यादा अच्छा करना है, और ये मेरे लिए एक मोटिवेशन का स्रोत है। ठीक है। आपसे पहले आप मैम से 2 बार पेन ले चुके हो, तो आगे अभी मैम का कहना है कि तीसरी बार पेन और देंगे आपको, तो वो ले पाओगे? मैं मेरी पूरी कोशिश करूँगी सर। कोशिश करोगे? अच्छा। तो आगे 6 सेमेस्टर जब कंप्लीट होंगे तो क्या उम्मीद है रिजल्ट को लेकर के? सर, आई होप कि मेरा बेटर रहे, जैसा अब है वैसी सीरीज चलती रहे। चलिए, शुक्रिया बातचीत के लिए। अभी चलिए मैम हैं यहाँ पे, इनसे बातचीत करते हैं। मैम, क्या कुछ कहना चाहेंगे? आपकी स्टूडेंट अभी जो है वो यूनिवर्सिटी टॉप कर रही है, किया है, और आने वाले समय में भी प्रॉमिस किया है, क्या कुछ कहेंगे? सर, पहले तो महाविद्यालय परिवार और सबसे इम्पोर्टेंट जो है शर्मिला को बहुत 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 बधाई, और इसको आगे के लिए बहुत सारी शुभकामनाएं। ये सच में एक होनहार बच्चा है जो भीड़ में भी पहचाना जा सकता है, और इसको ये बात कई बार, कितनी बार मैंने बताई है, और ये इसकी मेहनत है सर जो आज ये रंग लेकर आई है, और ये आगे ही ये मेहनत करेगी और इसी तरीके से महाविद्यालय और अपने परिवार का नाम रोशन करेगी। धन्यवाद सर। मैम, अभी आपने बताया कि आपने पेन गिफ्ट किया था इसको, वो कब की बात है? जब फर्स्ट ईयर में आई थी तब की है या उसके बाद? ये सेकंड ईयर की बात है, जब इसने 80 में से 72 मार्क्स लिए थे आउट ऑफ 80। तो बहुत बड़ी बात है कि 72 लेना, तो तब मैंने क्लास में इसे सबके सामने पेन गिफ्ट किया था। इस वाला ये अब आज दिया है टॉप करने के लिए, एंड थर्ड इज़ इन दी रो, वेट कर रहा है कि कब ये पेन लेगी। तो ये इसकी क्या लगता है मैम, पेन ले पाएगी शर्मिला? बिल्कुल ले पाएगी सर, बिल्कुल ले पाएगी। बहुत होनहार बच्चा है और इसने मेहनत की है और आगे भी करती रहेगी। जैसे 3 इडियट मूवी आपने देखी होगी, उसमें जो है वो रेंचो को जो पेन गिफ्ट किया जाता है, उसी प्रकार से मैम ने जो है वो शर्मिला को जो है वो पेन गिफ्ट किया है। और वो पेन जो है वो एक प्रतिभावान जो है वो बच्चे को ही किया जाता है, और वो प्रतिभावान बच्ची जो है वो शर्मिला गोदारा मैम को लगी, क्योंकि इसने जो है वो 80 में से 72 नंबर, और वो भी अगर यूनिवर्सिटी लेवल पे, कॉलेज लेवल पे अगर 80 में से 72 नंबर लिए जाते हैं तो एक बहुत बड़ी उपलब्धि इसको कहा जाता है। और उसी उपलब्धि को लेकर के मैम ने जो वो इसकी काबिलियत को पहचाना और उसको पेन जो है वो गिफ्ट किया। अब तक जो वो शर्मिला 2 पेन ले चुकी है, तीसरा पेन जो है वो 6ठे सेमेस्टर के रिजल्ट के बाद जो है वो मैम के द्वारा गिफ्ट किया जाना है, वो किसके खाते में जाता है? उम्मीद तो यही है, मुझे तो यही लग रहा है कि शर्मिला ही उस पेन की असली हकदार जो है वो होगी। खैर, आने वाले समय में क्या कुछ होता है वो आने वाला वक्त बताएगा। चलिए, कुछ टीचर्स और इनसे बातचीत करते हैं। सर, क्या कुछ कहना चाहेंगे? शर्मिला जैसी बच्चियां जब टॉप करती हैं, जो भी विकट परिस्थितियों में पढ़ाई करके और इतनी दूर का सफ़र तय करके जब टॉप करती हैं, तो कैसा लगता है? शर्मिला बहुत प्रतिभाशाली है। शर्मिला ने इस साल हिस्ट्री में 93 आउट ऑफ 100 लिया है, और यूनिवर्सिटी की टॉप 10 में भी ये फर्स्ट पोजीशन पर है।
तो ये अपने आप में बहुत ही गर्व और गौरव का विषय है कि ये बच्चा जो है यूनिवर्सिटी टॉप 10 में भी फर्स्ट पे आता है। GCW सिरसा गवर्नमेंट कॉलेज फॉर वुमेन सिरसा के लिए ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। हमने देखा है कि पिछले साल भी इस बच्चे ने हिस्ट्री में 96 आउट ऑफ 100 लिया था। पिछले साल VC साहब यहाँ पधारे थे और हमने VC साहब के कर कमलों से सुशोभित सम्मानित हमने शर्मिला को करवाया था। इससे पहले भी हमने देखा है कि फर्स्ट ईयर के बाकी पेपर्स में, फर्स्ट ईयर के बाकी चीज़ों में इन्होंने बहुत अच्छा कंट्रीब्यूट किया है। 12th क्लास में भी ज़िले में शर्मिला का अच्छी पोजीशन थी, जिसके कारण इनको जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है उन्होंने भी इनको सम्मानित किया है। तो निश्चित रूप से ये बच्चा बहुत टैलेंटेड बच्चा है। हमने हिस्ट्री सब्जेक्ट में हिस्ट्री टीच करता हूँ, हमने हिस्ट्री में इस बच्चे को जो कुछ स्किल्स डेवलप होने चाहिए थे उन बारे हमने शुरू से कोशिश की। राइटिंग स्किल्स हों, प्रेजेंटेशन के स्किल्स हों, हिस्ट्री का जो जिसको हम कहें कि इतिहास का बोध जो होता है उसमें ये बच्चा बहुत अच्छा काम कर रहा है। मैं समझता हूँ ये बच्चा आफ्टर ग्रेजुएशन बहुत अच्छे एग्ज़ाम्स को निकालेगा। ये बच्चा UPSC की तैयारियाँ भी कर रहा है। तो निश्चित रूप से ये बहुत ही बड़ी बात है इस संस्था के लिए। ऐसे बच्चे अगर हमारे पास होंगे तो हम निश्चित रूप से अच्छा काम कर पाएंगे। सेकंड जो बात आपने कही कि विकट परिस्थितियों में निश्चित रूप से शर्मिला का जो बैकग्राउंड है वो थोड़ा सा इस मामले में सपोर्टिव कम था। हमने कॉलेज जो टीचर्स हैं उन्होंने बिना किसी, वो बाकी स्कॉलरशिप्स इसको मिल रही हैं, जो टॉप 10 स्कॉलरशिप है या जो भी इसका बनेगा हाईएस्ट मार्क्स का जो स्कॉलरशिप है वो तो इस बच्चे को मिल रहा है, गवर्नमेंट से तो मिल रहा है। टीचर्स ने अपने स्तर पे अपने उससे और उन्होंने सब कुछ कंट्रीब्यूट किया पिछले साल और इस बच्चे को यहाँ पर हॉस्टल की फैसिलिटी भी अवेलेबल करवाई। तो निश्चित रूप से सारा जो गवर्नमेंट कॉलेज फॉर वुमेन का जो स्टाफ है उन्होंने अपना अपना कंट्रीब्यूट किया और इस बच्चे को वहाँ पे हॉस्टल में भी इसको रखा। उससे भी निश्चित रूप से ये बच्चा अपना ज़्यादा ध्यान पढ़ाई पे दे पाया और उसका परिणाम हमारे सामने है। निश्चित रूप से ये बच्चा हमारे लिए आगे बहुत गर्व और गौरव का विषय बनने वाला है और सारा परिवार, सारा जो हमारा GCW परिवार है वो इसके लिए शुभकामनाएं करता है। बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया सर। एक टीचर और हैं सर, आप क्या पढ़ाते हैं शर्मिला? मैं सर इनको हिंदी पढ़ाता हूँ। हिंदी पढ़ाते हो, तो क्या लगता है हिंदी में अभी इस बार कितने मार्क्स आए हैं? 96 आए हैं, 80 में से 77 आए हैं, बाकी टोटल 96 आए हैं इसके। ठीक है, तो क्या कुछ कहना चाहोगे सर? हर बार ये स्टार्टिंग में जब पहली बार हमारे पास आई थी उसी समय से ये मेहनत करना इसने आरम्भ कर दिया था। चाहे इसको अपने सब्जेक्ट से रिलेटेड बातें पूछनी हो, चाहे बुक्स के बारे में हो, मतलब हर बार ये कुछ ना कुछ लेकर के आती ताकि इसके जो संशय हैं, इसकी जो भी क्यूरीज हैं वो पूरी हो सके। और हमने पूरा जो कॉलेज स्टाफ है, हिंदी डिपार्टमेंट है, सभी ने इसका जितना हो सका उतना सहयोग किया। सर ने अभी बताया ही था आपको कि पिछली बार इसको हॉस्टल के लिए सुविधा दिलाने की भी कोशिश की ताकि बच्चे को ज़्यादा अप डाउन ना करना पड़े। फैमिली बैकग्राउंड आपको पहले कई बार चर्चा हो चुकी है कि इसका बहुत कमज़ोर है पीछे से, जो तो कोशिश हम आगे भी यही करते रहेंगे कि इसकी मेहनत को हम और बेहतर बना सकें और इसका सहयोग करके इसका जो सपना है UPSC क्रैक करने का उसमें अपना सहयोग कर सके। ठीक है, शुक्रिया बातचीत के लिए। तो यहाँ पे आपको बता दें कि स्कूल स्टाफ जो कि +2 तक का स्कूल था जोधपुरिया का, उसके द्वारा और कॉलेज स्टाफ के द्वारा लगातार जो है वो शर्मिला का हर संभव जो है वो सहयोग करने की बात कही जा रही है। ऐसे में पिछले साल की अगर बात करें तो कॉलेज स्टाफ ने जो है वो लगातार जो है वो एकजुटता दिखाते हुए शर्मिला के लिए हॉस्टल फैसिलिटी अवेलेबल करवाई, बुक्स वगैरह जो भी इसको चाहिए होती थी, यानी कि जो भी पढ़ाई से रिलेटेड जो भी चीज़ शर्मिला को चाहिए थी वो चीज़ जो है वो तुरंत जो है वो मुहैया करवाई। इसी का परिणाम है कि शर्मिला ने कॉलेज में ही नहीं बल्कि पूरी यूनिवर्सिटी के टॉप 10 में से पहला स्थान जो है वो हासिल किया है। अब इस उपलब्धि को लेकर के कॉलेज के प्रिंसिपल जो है वो क्या कुछ कहते हैं जानते हैं। चलिए, कॉलेज के प्रिंसिपल प्रोफेसर राम कुमार जी हमारे साथ मौजूद है, इनसे बातचीत करते हैं। सर, अगर बात करें तो आप ही की कॉलेज की स्टूडेंट जिसने पहले +2 में टॉप किया, डिस्ट्रिक्ट टॉपर रही और अभी जो है वो 4 सेमेस्टर के रिजल्ट आए हैं उसमें जो है वो टॉपर रही है, क्या कुछ कहना चाहेंगे? यूनिवर्सिटी टॉप किया है, ये बहुत ही खुशी की बात है और गर्व करने वाली बात है। मैं सबसे पहले तो बिटिया को, शर्मिला को मुबारकबाद देना चाहूँगा, उसको आशीर्वाद देना चाहूँगा कि उन्होंने इतनी मेहनत करके और कॉलेज का नाम ऊंचा किया है और अपने माँ बाप का नाम ऊंचा किया है और पूरी यूनिवर्सिटी के अंदर उन्होंने टॉप किया है। उनके घर वालों को भी बहुत बहुत मुबारकबाद और पूरे कॉलेज के स्टाफ को बहुत बहुत मुबारकबाद। तो ये जो है एक पूरी गर्व करने वाली बात है। ये जो हम कहते रहते हैं, हमारे मन में जो होता है कि
बच्चों को ये करना चाहिए, इस तरह से हम उनको पढ़ा रहे हैं, ये सुविधाएं दे रहे हैं कॉलेज के अंदर, लेकिन वो परिणाम में जब आए तभी पता लगता है कि वास्तव में कुछ कर रहे हैं। और बिटिया ने हमारा इस तरह से सहयोग किया है कि उसको परिणाम में बदला है, और इससे सिद्ध होता है कि यहाँ का स्टाफ और यहाँ के जो एनवायरनमेंट है वो इतना अच्छा हो गया कि बच्चे यहाँ पे टॉप कर रहे हैं और बच्चे इस परिणाम में ये साबित कर रहे हैं। सर, इतनी असुविधाओं के बावजूद भी, क्योंकि गांव से 3-4 किलोमीटर ढानी में दूर रहती हैं, वहां से बस स्टैंड तक आना, उसके बाद बस में सफ़र करके कॉलेज तक आना, फिर वापस वही सफ़र तय करके जो है वो घर तक पहुंचना, तो इन विकट परिस्थितियों में भी टॉप करना कैसी उपलब्धि मान? ये तो सबसे बड़ी उपलब्धि है और ये प्रेरणा का स्रोत है। जिस दौर में हम आजकल अनइंटरप्टेड सप्लाई देते हैं, बच्चों को देने की कोशिश करते हैं, चाहे पावर की सप्लाई है, चाहे इंटरनेट की सप्लाई है, वो देने की कोशिश करते हैं ताकि बच्चा कहीं से भी कोई रह ना जाए और वो ये ना कह दे कि बिजली नहीं थी या मेरा यूट्यूब नहीं चल रहा था, मेरे को मटेरियल नहीं मिला। उस दौर के अंदर ये बिटिया इस चीज़ को कर रही है कि उन सारी चीज़ों को नकार रही है, डिस्कार्ड कर रही है। तो ये तो सभी के लिए प्रेरणा का स्रोत है, उन बच्चों के लिए प्रेरणा का स्रोत है जो आगे मेहनत करना चाहते हैं और इन विकट स्थितियों के बावजूद भी वो ये काम कर सकते हैं। तो ये वास्तव में प्रेरणा देती हैं और इसके लिए मैं वास्तव में बिटिया को धन्यवाद भी करना चाहूँगा कि ये समाज के लिए एक रोशनी का दिया बन रही हैं और ये बच्चे वास्तव में इसको देख के सीखेंगे कुछ न कुछ। अभी रोशनी के दिए की बात कही तो सर, शर्मिला से जब हमने बातचीत की तो शर्मिला का अगर सपने की बात करें तो आईएएस बनने का है, यूपीएससी क्रैक करने का है, लेकिन कहीं ना कहीं ये जो परिस्थिति इसके सामने, आईएएस बनने में जो परिस्थितियाँ इसके सामने एक बाधा बन रही है, वो कहीं ना कहीं पार कर पाना शर्मिला के लिए जो है वो बहुत मुश्किल भरा सफ़र रह सकता है, क्योंकि आर्थिक स्थिति जो है वो इनकी काफ़ी कमज़ोर है। 1 एकड़ की छोटी जोत वाले किसान है इसके पिताजी जो हैं, और इतनी लाखों रुपए की फीस भरने में असक्षम है। तो ऐसे में आप लोगों से क्या अपील करेंगे और आपकी ओर से, कॉलेज की ओर से या सरकार की ओर से क्या सहयोग की अपील? जो बच्चा इस तरह से ब्रिलियंट होता है, आमतौर पर मैं देखता हूँ जो आईएएस की हिस्ट्री देखते हैं ना, तो आमतौर पर ये होता है कि उन्होंने लगातार अपनी क्लासेस को टॉप किया है और बोर्ड्स को टॉप किया है, उसके बाद यूनिवर्सिटीज़ को टॉप किया है। उसी लाइन के ऊपर ये बिटिया चल रही है। मुझे कोई बिल्कुल भी संदेह नहीं है कि आगे ये टॉप करती हुई और जब सेंटर के इस तरह के कॉम्पिटिशन्स जब आएंगे तो उसके अंदर भी टॉप की श्रेणी में रहेगी। उसके लिए सुविधाएं जो है हमारे कॉलेज में जितनी बन पड़ेगी उन सभी सुविधाओं को हम देंगे। पीछे भी हमने थोड़ी सी करी है, सारे स्टाफ ने भी मिल के करी है। सारा स्टाफ यहाँ पे इतना ज़्यादा इन चीज़ों के प्रति कंसर्न रहता है कि जो भी उनको दिखता है कि इसको ज़रूरत है, आगे बढ़ के उसकी सहायता करता है। तो इस बिटिया की भी हमने करी है, हमारे लेवल पे हम ये करेंगे। और कुछ जो और गवर्नमेंट की तरफ से सुविधाएं होती हैं, जैसे जो ब्रिलियंट स्टूडेंट्स होते हैं, टॉप 10 आते हैं, उनको स्कॉलरशिप्स होते हैं, वो भी है। और यूनिवर्सिटी से भी मैं पर्सनली रिक्वेस्ट कर लूँगा कि आपकी यूनिवर्सिटी को इन्होंने टॉप किया है और उनके प्रतिष्ठा लेके आई है यूनिवर्सिटी की, तो मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि इस तरह की जो फिनेंशियल हेल्प हो सकती है वो दें और आगे जो पढ़ाई है जिसके लिए बच्ची बनी है वो उसके अंदर हम भेज पाएँ उसको। शुक्रिया सर बातचीत के लिए। तो यहाँ पे आपको बता दें कि एक रोशनी का दिया शर्मिला ने +2 टॉप करके जलाया, उसके बाद जो है वो उसी रोशनी को और ज़्यादा तेज़ करते हुए शर्मिला ने अब तक जो है वो यूनिवर्सिटी टॉप किया है। अब इसी रोशनी के दिए को आगे लगातार जारी रखते हुए आईएएस बनना चाहती है। जैसे हम लगातार खबरों में सुनते हैं कि एक चाय वाली की बेटी आईएएस बनी, एक मोची की बेटी आईएएस बनी, एक धोबी की बेटी आईएएस बनी, तो ये भी जो है वो बहुत जल्द सुनने को मिलेगा कि महज 1 एकड़ जोत वाली छोटे से किसान की बेटी आईएएस
IAS बनी। लेकिन इस कहावत को सिद्ध करने के लिए हम लोगों को, आप लोगों को, तमाम लोगों को एकजुट होकर के इस बेटी का सहयोग करना पड़ेगा। जैसे ही हम सहयोग करेंगे तो हमें पूरा भरोसा है, प्रिंसिपल साहब ने भी कहा है कि उन्हें पूरा भरोसा है कि ये बिटिया जो है वो भरोसा कभी भी नहीं तोड़ेगी, क्योंकि लगातार जो है वो टॉपर की श्रेणी में रहती आई है। तो आने वाले समय में UPSC में भी जो है ये बेटी टॉपर की श्रेणी में रह करके हम लोगों के सहयोग का मूल जो है वो अदा करने का काम करेगी। खैर, आपसे अनुरोध है, नंबर लगातार मैं वीडियो के स्क्रीन पे चला रहा हूं, आपसे जो भी सहयोग बन पड़ता है, जिस भी तरह से आप सहयोग इस बिटिया का कर सकते हैं, तो सहयोग के लिए एक कदम आगे बढ़ाइएगा, जिससे कि इस बेटी के सपनों को साकार करने में हम एक छोटी सी पहल, छोटी सी शुरुआत जो है वो कर सके। इस वीडियो को लेकर के आप अपनी राय जो है वो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। कैमरा चौकी राकेश महल के साथ रमेश जाखड़ के हरियाणा।